वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोड एंड सिक्योर एआई चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे कि कंडीशन क्या होता है पाइथन में। जैसे हम लोग डेली लाइफ में एग्जांपल लेते हैं, कंडीशन कंडीशन इस तरह का स्टेटमेंट है। अगर हम लोग पास जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग पास रेनी डे तो हम लोग अम्ब्रेला अपने साथ ले जाएंगे अगर हम लोग बाहर जाने। अगर इस तरह रेनी नहीं था तो अगर धूप था तो हम लोग अम्ब्रेला नहीं ले जाएंगे। इस तरह कंडीशन, इसी तरह पाइथन में भी कंडीशन होता है। अगर हम लोग एक प्रोग्राम बनाए, अगर हम लोग एक एल्गोरिथम बना रहे उसमें हम लोग कंडीशन रख रहे हैं कि हम लोग अगर इस तरह अगर ये स्टेटमेंट हो तो हम लोग पास ये इस तरह चीज़ आ जाए। अगर इस तरह फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ओके, अगर आप इस तरह कंसिडर करते हो कि आप आपका मार्क्स ओके, आपके एकेडमिक लेवल में मार्क्स आए, कितना मार्क्स आए, इमेजिन करो आपके मार्क्स आए 42। ओके, 42। अभी आप इस तरह स्टेटमेंट कंडीशन रखे हुए क्या, अगर ये मार्क्स ओके, ये मार्क्स ओके 40 से बड़े थे, क्या थे, 40 से ग्रेटर थे, 40 से ग्रेटर थे, तो आप क्या कर, तो आप पास, वो आपके पास पास हो जाएगा। अगर इस तरह नहीं हो तो आपके पास फेल। इसी तरह पाइथन में भी कंडीशन होते हैं। जो हम लोग डेली लाइफ में कंडीशन करते हैं उसी तरह पाइथन में भी कंडीशन होते हैं। वो इस तरह कंडीशन होते हैं कि अगर ये एक स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो तो दूसरा वाला मस्ट ट्रू होना चाहिए, इस तरह ओके। इसी तरह पाइथन में कंडीशन होते हैं। कंडीशन क्या होते हैं, कंडीशंस conditions are statements which is used for some conditions, okay, some conditions। आपके पास अगर कंडीशन होते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल इस तरह एक चीज़ नहीं है तो उस तरह ये स्टेटमेंट है, इसके लिए हम लोग सम कंडीशन होते हैं, उसी को हम लोग कंडीशन इन पाइथन बोलते हैं। हम लोग पास पाइथन में पहले हम लोग पढ़ते हैं इफ एल्स ओके। अगर आपके पास दो स्टेटमेंट हो, क्या आपके पास अगर दो स्टेटमेंट हो, क्या, दो स्टेटमेंट हो, टू स्टेटमेंट्स ओके। अगर आपके पास टू स्टेटमेंट है, क्या, अगर इस तरह मेरा नंबर अगर 40 से बड़े तो हम लोग मेरे लिए पास प्रिंट करो, एल्स अदरवाइज मेरे लिए प्रिंट करो फेल। इसी तरह अगर आपके पास दो कंडीशन है तो आप इफ और एल्स इस्तेमाल करोगे। आप क्या इस्तेमाल करोगे, इफ और एल्स। चलो आप एग्जांपल देता हूँ किस तरह। ओके, इस फॉर एग्जांपल एक इमेजिन करो आपके एकेडमिक लेवल में आपका मार्क्स आए 42, एनी सब्जेक्ट में, एनी सब्जेक्ट में आपके पास आए 42, क्या 42 आए। अभी हम लोग कंडीशन लगाएंगे कि अगर अभी अभी आप कंडीशन नहीं आता, आप बोलोगे मैं पास का फेल हूँ। आप इधर कंडीशन लगाओगे, अगर आपका क्या अगर आपका पासिंग मार्क्स 40 हो, क्या आप पासिंग, इमेजिन करो आपके पास पासिंग मार्क्स आपके पास कितने, 40 है ओके, आपके पास 40 है। अभी आप कंडीशन लगाओगे इफ, ओके, इफ ये मार्क्स आपके पास ये वेरिएबल है, इफ मार्क्स दिस वेरिएबल मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल, अगर ग्रेटर देन इक्वल 40 को हो जाए, 40 या 40 से ग्रेटर, तो आप प्रिंट करोगे प्रिंट पास, पास। अदरवाइज ओके, अदरवाइज अगर ये कम जो 40 से कम या 30, 31, 32 इस तरह से, तो आप प्रिंट करोगे, क्या प्रिंट करोगे, फेल ओके। इस तरह आप प्रिंट करोगे फेल। जब आप इसको रन करोगे तो आपके पास पास आ जाए, क्योंकि ये हम लोग पास मार्क 42 से बड़ा है। इधर देखो पास, अगर आप ये इमेजिन करो आपके पास ये 20 आ जाए, क्या आ जाए, 20 आ जाए ओके, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा फेल। क्योंकि आपके पास ये अभी ये स्टेटमेंट हम लोग पास चल रहा है, क्योंकि ये स्टेटमेंट आप हम लोग के पास खत्म हो गया, इग्नोर हो गया, क्यों, क्योंकि इसमें ग्रेट, क्या हम लोग पास क्या है, इसमें हम लोग के पास है ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू 40। अगर 40 से बड़ा हो जाए, अभी अभी तो ये 40 से कम, ये क्या है, लेस देन 40। अभी हम लोग के पास क्या है, ये लेस देन 40। अगर ये 40 से बड़ा हो जाए तो हम लोग के पास ये स्टेटमेंट हम लोग वो एग्जीक्यूट करेंगे। अगर ये स्टेटमेंट गलत तो हम लोग इसको क्रॉस करेंगे, ये वाला स्टेटमेंट को क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, आई होप आप लोग समझ जाए कंडीशन पाइथन में किस तरह काम करते हैं। ओके,
अगर अभी देख फॉर एग्जाम्पल आपके पास ज़्यादा स्टेटमेंट, अभी आप मैंने क्या, उन्होंने दो स्टेटमेंट दिए। अगर आपके पास ज़्यादा स्टेटमेंट हो, ओके, मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ। अगर आपके पास ज़्यादा कमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ज़्यादा स्टेटमेंट्स है, इफ़ यू हैव मोर स्टेटमेंट्स देन टू, अगर टू से ज़्यादा स्टेटमेंट, तो आप क्या करोगे, तो आप करोगे ये वाला इस्तेमाल करोगे, इफ़ एल इफ़ इलिफ एंड एल्स। आप फिर ये कंडीशन यूज करेंगे, इफ इलिफ एल्स। इलिफ हम लोग बहुत दफ़ा इस्तेमाल, फॉर एग्जाम्पल मैं ग्रेड का एग्जाम्पल देता हूँ, ग्रेड ग्रेड क्या थे, ग्रेड का एग्जाम्पल देता हूँ। और क्या ग्रेड का मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एक कंडीशन रखा है कि अगर किसी का मार्क्स 90 से बड़ा हो, ओके, ग्रेटर ग्रेटर देन 90, अगर 90 से बड़ा हो एंड इक्वल टू, चलो एंड इक्वल भी करते हैं, इक्वल एंड इक्वल टू 90, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे कि आपके पास ग्रेड कितना है, ग्रेड ग्रेड आपके पास कितना हो जाएगा, आपके पास ग्रेड हो जाएगा ए प्लस। ओके, अगर इस तरह नहीं हुआ, अगर किसी का मार्क्स कम हुआ, दूसरा स्टेटमेंट हम लोग रहते हैं कि ग्रेटर देन 80, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 80, अगर किसी का मार्क्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 80 हो जाए, 80, तो उसका आप ग्रेड क्या करोगे, उसका हम लोग ग्रेड रखेंगे, ग्रेड उसका क्या हो जाएगा, हम लोग उसको बोलते हैं आप ग्रेड ए। ओके, ग्रेड ए। दूसरा स्टेटमेंट हम लोग बोलते हैं कि ग्रेटर ग्रेटर देन एंड इक्वल ग्रेटर देन एंड इक्वल टू क्या, 70, अगर 70 या 70 से बड़ा, तो हम लोग के पास ग्रेड क्या आ जाएगा, ग्रेड हम लोग के पास बी आ जाएगा, बी बी ग्रेड। ओके, हम लोग चलो चौथा स्टेटमेंट देते हैं, अगर किसी का ग्रेटर देन 60 हो जाए, ग्रेटर देन एंड इक्वल 60, ओके, अगर किसी का 60 मार्क्स हो, ओके, तो आप उसको क्या करें, हम लोग ग्रेड उसको देंगे, ग्रेड हम लोग उसको सी देंगे, सी ग्रेड। जो रिमेनिंग है, ओके, जो रिमेनिंग है, जो 50 या 40, उसको फिर हम लोग डी देंगे। अदर अदर ओके, अदर, तो हम लोग उसको ग्रेड देंगे, उसको हम लोग ग्रेड देंगे, कितने देंगे, हम लोग उसको ग्रेड देंगे डी। इस तरह भी हम लोग इस तरह हम लोग के पास क्या बना, कंडीशन बना कि अगर किसी का मार्क्स 90 हो या 90 का इक्वल हो जाए, क्या 90 या 90 का इक्वल हो जाए, 90 या 90 के इक्वल, तो आप लोग उसको ग्रेड देंगे, ए प्लस देंगे। अगर किसी का 80 या 80 से ग्रेटर, तो हम लोग पास उसको ए देंगे। अगर किसी का 70 या 70 का इक्वल हो जाए, तो हम लोग उसको बी ग्रेड देंगे। अगर किसी का 60 या 60 से ग्रेटर, तो हम लोग उसको सी देंगे। और जो अदर रिमेनिंग हो, तो उसको हम लोग क्या देंगे, डी। जो रहते हैं जब 60 50 40 हो जाए, तो हम लोग उसको क्या ग्रेड देंगे, उसको हम लोग डी ग्रेड देंगे। हमने इस तरह कंडीशन अप्लाई किया है। ओके, अभी हम लोग चलो इसको करते हैं पाइथन के थ्रू। अगर फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल मार्क्स, इसमें हम लोग चलो लेट्स स्टोर करते हैं 80। ओके, 80, ओके, हम लोगों ने एक वेरिएबल पे नहीं बनाया, उसमें हम लोग ने स्टोर किया 80। और दूसरा अभी हम लोग कंडीशन इफ, ओके, इफ, अगर मैं देख इफ, ओके, इफ ये मार्क्स, ये वाला मार्क्स, ओके, इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90, अगर ग्रेटर देन 90 की इक्वल है, तो हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, हम लोग प्रिंट करेंगे योर ग्रेड इज ए प्लस, ए प्लस। ओके, ओके, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं हुआ, अगर ये स्टेटमेंट क्या ट्रू नहीं हुआ, तो हम लोग बनाएंगे इलिफ 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 में हम लोग करेंगे मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80। ओके, हम लोग पास मार्क ग्रेटर देन इक्वल टू 80, तो हम लोग उसके लिए प्रिंट करेंगे, देन वी विल प्रिंट फॉर दैट स्टेटमेंट, हम लोग उस स्टेटमेंट के लिए फिर प्रिंट करेंगे यूर
ग्रेड इज ए। ओके, आपका ग्रेड कितना होगा? ए होगा। ओके, अगर ये स्टेटमेंट भी ट्रू नहीं हुआ तो हम लोग करेंगे मार्क्स, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 70। अगर किसी का मार्क्स ग्रेटर देन 70 के इक्वल हो जाए, ओके, तो हम लोग उसके लिए प्रिंट करेंगे, देन वी विल प्रिंट फॉर दैट स्टेटमेंट। देन हम लोग उसके लिए प्रिंट करेंगे यूर ग्रेड इज, ग्रेड इज क्या हम लोग क्या प्रिंट करेंगे? आपको ग्रेड कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। ओके, बी। अगर ये स्टेटमेंट भी काम नहीं है, ये स्टेटमेंट भी ट्रू नहीं हो जाए, एलिफ, मैंने बोला आप लोग एलिफ को बार बार इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, एलिफ अगर मार्क्स मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल हो जाए किसका? 60 का, 60 की हो जाए। ओके, तो हम लोग उसके लिए प्रिंट करेंगे, प्रिंट योर ग्रेड इज, योर योर ग्रेड इज, आप ग्रेड कितना? आप ग्रेड हो जाएगा सी। ओके, आप ग्रेड कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। ओके, आप ग्रेड कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगर अगर एल्स, अगर फॉर रिमेनिंग अदर कितना भी 50 हो जाए, 40 हो जाए, 30 हो जाए, 32 इस तरह, तो हम लोग उसके लिए एल्स। ओके, अगर जो रिमेनिंग है तो हम लोग उसको बोलेंगे आप क्या हो गया? आपको हो गया योर ग्रेड इज, आपका ग्रेड कितना है? योर 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 ग्रेड, योर ग्रेड इज डी। आप ग्रेड कितने हैं? डी। जो रिमेनिंग, जो अदर रिमेनिंग रहते हैं तो उसको हम लोग क्या उसके लिए हम लोग रखेंगे डी। आपका क्या है? आपका डी है। अभी देख फॉर एग्जाम्पल है कि जब हम लोग इसको रन करेंगे, हम लोग ने अपना कंडीशन लिख, जब हम लोग इसको रन करेंगे मार्क्स हो क्या, हम लोग के पास मार्क्स 80 है, तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा? जो अब मैंने लिखा इफ मार्क्स इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 80, तो हम लोग के पास आएगा वो ग्रेड इज। तो ये स्टेटमेंट हम लोग के पास ये वाला ट्रू हो जाएगा और सारा हम लोग के पास फॉल्स है। ओके, आपके पास है योर ग्रेड इज ए। चलो मैं अंडरस्टैंड करता पाइथन ने किस तरह कंडीशन अप्लाई किया। ओके, जैसे अभी हम लोग के पास 80 मार्क्स है, कि हम लोग के पास 80 मार्क्स है, ये वाला तो फॉल्स है क्योंकि हम लोग के पास इसमें 90 है, ये हम लोग के पास इग्नोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इग्नोर हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा। कि हम लोग के पास ये वाला इग्नोर हो जाएगा, ये वाला हम लोग के पास एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये स्टेटमेंट इसमें काम आ रहा है, स्टेटमेंट काम कर रहा है। ये क्या एक स्टेटमेंट? हम लोग मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल, अभी तो इक्वल है तो हम लोग पास ये वाला हो जाए, तो ये भी इधर काम भी नहीं करेगी, इसको भी हम लोग इग्नोर इग्नोर करेंगे पाइथन, इसको भी इग्नोर करेंगे, इसको भी इग्नोर करेंगे। इस तरह पाइथन का कोड चलेगा। ओके, आई होप आप लोग समझ आया होगा। ओके, ये था। अगर फॉर एग्जांपल मैं मार्क्स रखता हूँ, अगर मेरे पास मार्क्स 20 आ जाए, क्या आ जाए? 20 आ जाए, तो मेरे पास कौन सा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा? हम लोग के पास है ये लास्ट वाला, क्योंकि ये एल्स में इसमें अगर कोई अगर 16 हो, 79, 80, 99 नहीं हो जाए, तो हम लोग के पास ये जो लास्ट एल्स वाला स्टेटमेंट हम लोग के पास क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूट हो जाएगा। जब आप इसको रन करेंगे तो आपके पास ये लास्ट वाला क्या आएगा? योर ग्रेड इज डी। आपके पास नजर आ रहा है कि आपके पास ग्रेड ये। ओके, आई होप आप लोग समझ आया होगा ये कंडीशन के बारे में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटर्स के बाद। ओके, ये पाइथन आप प्रैक्टिस करो पाइथन के ये कंडीशन के बाद, प्रैक्टिस के बाद कंडीशन कंडीशन आपको समझने, अगर आप प्रैक्टिस करें तो आपके पास कंडीशन आपका समझ आ जाएगा, अदरवाइज आप लोग समझने, अगर आप प्रैक्टिस करें तो आपके पास समझ आएगा, अदरवाइज आप लोग फिर समझ नहीं आएगा अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। प्रैक्टिस मस्ट, कंडीशन में प्रैक्टिस किया है, प्रैक्टिस मस्ट। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके पास अच्छा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अदरवाइज अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके पास कंडीशन क्लियर नहीं हो जाए। आप इस तरह कंडीशन बनाओ, दूसरा इस तरह। ओके, अगर आपने तो आपने कंडीशन में तो आप कमेंट्स में सेंड करें तो इंशाल्लाह फिर मैं आपका, अगर फिर आपको मैं आपको रिप्लाई दूंगा। ओके, इंशाल्लाह। इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटर्स। क्या? ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स इन पाइथन। पाइथन में ऑपरेटर्स किस तरह काम करते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यूज़ की ये ग्रेटर देन इक्वल, ये ग्रेटर देन इक्वल। ओके, ये हम लोग के पास है ऑपरेटर्स है। ओके, ये इक्वल। ओके, ये क्या है? ऑपरेटर्स है।
पहले हम ऑपरेटर्स के दो टाइप्स होते हैं। ओके, ऑपरेटर कितने टाइप्स होते हैं? ऑपरेटर्स के हमारे पास पाइथन में दो टाइप्स होते हैं। ऑपरेटर्स के कितने टाइप्स है पाइथन? पाइथन में देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। हम लोग पास पाइथन में दो तरीके से टाइप्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इन पाइथन। हम लोग के पास दो तरीके से ऑपरेटर होता है पाइथन में। एक हम लोग के पास होता है नंबर वन, नंबर वन के पास होता है कंपैरिजन कंपैरिजन ऑपरेटर ऑपरेटर्स। और दूसरा हम लोग के पास होता है, दूसरा हम लोग के पास होता है लॉजिकल लॉजिकल ऑपरेटर्स। ओके, पहले हम लोग के पास कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, दूसरा हम लोग के पास क्या होता है? लॉजिकल ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या काम करते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल एक कंडीशन में आता है, इट हेल्प्स इन कंडीशन, इट हेल्प्स अस इन कंडीशंस। हम लोग कंडीशन में हम लोग मदद देता है। किसमें? कंडीशन में हम लोग को ये मदद देता है। हम लोग कंडीशन किस तरह दे सकते हैं ये? विदाउट कंडी ओके, ये कंपैरिजन ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर से हम लोग पास कंडीशन दे नहीं देते, इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि हम लोग पास एक कंडीशन में ज़्यादातर हम लोग क्या ऑपरेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। दो तरीके से ऑपरेटर पाइथन में होता है। हम लोग पास कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, तो हम लोग पास लॉजिकल ऑपरेटर होता है। चलो मैं समझाता हूँ। पहले हम लोग ये किधर हम लोग मुझे आता है, ये हम लोग इट हेल्प्स इन कंडीशन। ओके, इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग कंडीशन। जब हम लोग कंडीशन बना रहे तो हम लोग पास ये ऑपरेटर तो जरिए हम लोग काम आता है। ओके, पहला बार हम लोग पढ़ते हैं क्या? लो, कंपैरिजन पढ़ते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन कंपैरिजन ऑपरेटर। ओके, पहले हम लोग पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन क्या ऑपरेटर किस तरह का कंपैरिजन ऑपरेटर? कंपैरिजन ऑपरेटर्स is used to compare things. ओके, कंडीशन कंपेयर कंपेरिजन कंडीशन उधर उधर इस्तेमाल थे जब हम लोग कंपेयर करते हैं दो को या दो तीन चार कंडीशन का हम लोग जब हम लोग कंपेयर करते हैं उसके हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। हम लोग पास कंपैरिजन ऑपरेटर कितना अभी जो कंपैरिजन ऑपरेटर की तरफ उसका हम लोग कितना है वो पढ़ेंगे। बेसिकली कंपैरिजन ऑपरेटर वो होता है जब हम लोग दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग के पास होता है इक्वल। ओके, ये वाला। ओके, हम लोग के पास ये क्या है? जब दो दोनों इक्वल होता है ये कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होता है, कंपैरिजन। ओके, हम लोग के पास कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, जब हम लोग के पास दो इक्वल हो तो हम लोग कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल करें। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग के पास होता है लेस देन। ओके, लेस देन ये भी हम लोग के पास कंपैरिजन है, कंपैरिजन ऑपरेटर है हम लोग के पास। और हम लोग के पास दूसरा हम लोग के पास है लेस देन। ओके, ग्रेटर देन ये भी हम लोग के पास क्या है? कंपैरिजन ऑपरेटर है, कंपैरिजन ऑपरेटर। और इसके बाद हम लोग के पास जो हम लोग के पास होता है लेस देन इक्वल। ओके, लेस देन इक्वल हम लोग के पास लेस देन इक्वल होता है, ये भी हम लोग के पास क्या है? कंपैरिजन ऑपरेटर। ओके, इस और हम लोग के पास जो ग्रेटर देन, ओके ग्रेटर देन इक्वल हम लोग के पास भी ये क्या है? ये भी कंपैरिजन ऑपरेटर। ओके, ये भी हम लोग के पास क्या है? कंपैरिजन ऑपरेटर। और हम लोग के पास जो होता है नॉट इक्वल। ओके, नॉट। ओके, ये पाइथन में इसको हम लोग नोट यार प्रोग्रामिंग के लिए हम लोग इसको जो शिफ्ट वन ये हम लोग पास है। हम लोग एक्सप्लेमेंट्री से हम लोग और एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग इसको नोट एज अ नोट वो करते हैं। ओके, नोट इक्वल। ओके, ये नोट इक्वल का। ओके, तो ये भी हम लोग पास कंपेरिजन है। चलो मैं इधर उसमें लिखता हूँ आपके लिए। ओके, नोट इक्वल, नोट इक्वल। ओके, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल के। ये जो होता है हम लोग के पास ये नॉट इक्वल। ओके, ये नॉट इक्वल ये भी हम लोग के पास क्या है? कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर।
और इसके बाद फिर हम लोग के पास बस इतना है। ओके, हम लोग के पास हम लोग जब कंपेयर करते हैं हम लोग के पास 1 2 3 4 5 6। ओके, हम लोग के पास 6 होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर जो हम लोग कंपेयरिंग के लिए जब 2 3 या 4 5 स्टेटमेंट कंपेयर के लिए हम लोग क्या कंपैरिजन स्टेटमेंट उसका तो हम लोग के पास कितना ऑपरेटर है उसका हम लोग के पास है से 6 दाने। ओके, 6। और फिर हम लोग के पास है लॉजिकल ऑपरेटर्स, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल इधर यूज़ किया और क्या मैंने कंपैरिजन या मार्क्स और 19 कंपेयर करा था, इस वजह से मैंने क्या कंपैरिजन के लिए एक कौन सा ऑपरेटर हम लोग के पास है कंपैरिजन, क्योंकि हम मैंने क्या कंपेयर करने के लिए इस दोनों को कंपेयर करने के लिए सॉरी इसको मैंने कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल किया। हम लोग के पास क्या कौन से हम लोग के पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स मैंने इस्तेमाल किया। आई यूज विच ऑपरेटर्स आई यूज्ड कंपैरिजन ऑपरेटर्स फॉर कंपेयर टू स्टेटमेंट्स, टू वेरिएबल, टू ओके, टू नंबर्स, टू ओके। आई होप आप लोग ये कंपैरिजन स्टेटमेंट समझ आया होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं फिर हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। ओके ओके, हम लोग क्या पढ़ेंगे इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर। हमारे पास सेकेंड वन वी हैव लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर हम लोग लॉजिक के लिए इस्तेमाल करते हैं। वी यूज वी यूज लॉजिकल ऑपरेटर्स फॉर लॉजिक। हम लोग किसके लिए इस्तेमाल करते हैं लॉजिक के लिए हम लोग कंपैरिजन। हम लोग किसके लिए लॉजिक के लिए हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं। वी यूज लॉजिकल ऑपरेटर फॉर लॉजिक इन आर स्टेटमेंट। जब हम लोग अपने स्टेटमेंट लिखते हैं जब हम लोग उसमें लॉजिक करने के लिए तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं हम लोग यूज़ करते हैं ओके, हम लोग इसके लिए यूज़ करते हैं किसके जब हम लोग लॉजिक बनाते हैं अपने स्टेटमेंट तो हम लोग उसको लॉजिकल ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। ओके, क्या यूज़ करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर को हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर उधर यूज़ करते हैं जब हम लोग अपने स्टेटमेंट में लॉजिक बनाने के लिए यूज़ करते हैं तो हम लोग वो लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर हम लोग के पास देर आर 3 टाइप्स। देर आर देर आर 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स। हम लोग के पास कितने लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं 3। देर आर 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स। हम लोग के पास 3 तरीके के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। हम लोग के पास पहला वन होता है पहला पहला हम लोग के पास होता है एंड। दूसरा हम लोग के पास होता है और क्या दूसरा हम लोग के पास होता है और तीसरा हम लोग के पास होता है तीसरा हम लोग के पास होता है ए नोट। तीसरा मेरे पास है तीसरा हम लोग के पास होता है नोट। ओके, नोट। हम लोग के पास लॉजिक ऑपरेटर हम लोग के पास तीन 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 दाने होते हैं। हम लोग के पास एंड होता है नोट होता है। ओके, हम लोग के पास कितने किस्म के होते हैं हम लोग के पास 3 किस्म के क्या होते हैं लॉजिक ऑपरेटर्स। हम लोग के पास एंड होता है और होता है नोट होता है। अभी हम लोग चलो यूजेज इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लॉजिक ऑपरेटर्स और कंपेरिजन ऑपरेटर। हम लोग जब प्रोग्राम बनाते हैं हम लोग हमेशा इसको यूज़ करते हैं क्योंकि हम लोग के पास ये कंडीशंस बनाते हैं। हम लोग के पास अल एल्गोरिथम या हर गेम या हर प्रोग्राम में हमेशा ये कंडीशंस होते हैं। ये कंडीशन और ये लॉजिक हर एवरीवेयर ये आपको मदद करेगा जब आप प्रोग्राम बनाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको प्रैक्टिस करके ये कंडीशन इस तरह था कि बगैर प्रैक्टिस को आपको समझ नहीं आपको लाजमी प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके पास आपका क्रिएटिविटी ज़्यादा हो तो आप अपने से कंडीशन बना सकते हो। ये कंडीशन इस तरह होता है कि आप खुद जब प्रैक्टिस करें तो आपके पास कंडीशन खुद ब खुद आप क्रिएटिविटी में आ जाते हो और आप इसको बना सकते हो। कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है एवरी प्रोग्राम के लिए। जब आप प्रोग्राम पढ़ेंगे तो पहले आप कंडीशन बनाओगे, एल्गोरिथम बनाओगे, फ्लो चार्ट पहले आप अपने रफ को बनाइए कि मेरा प्रोग्राम किस तरह काम करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंडीशंस। ओके, चलो पहले हम लोग एंड वाले में पढ़ते हैं। क्या एंड एंड ओके, एंड क्या काम करता है। ओके, एंड ओके एंड पहले एंड
एंड हम लोग उधर इस्तेमाल करते हैं कि हम लोग पास जब दो कंडीशन, फॉर एग्जाम्पल ओके, एग्जाम्पल थ्रू एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं एक कंडीशन बनाऊंगा, क्या कंडीशन बना, इफ ओके, इफ नेम, ओके इफ नेम ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं किसी का स्टूडेंट का नंबर चेक कर उसको मैं ये कर रहा हूँ कि ये हम लोग पास स्कूल में है कि नहीं है, तो मैं क्या यूज़ करूँ कंडीशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल उसी का उसका नाम है, इमेजिन करो उसका नाम मैं रखता हूँ अली, ओके अली। उसका रोल नंबर है हम लोग पास, रोल नंबर, इमेजिन को उसका रोल नंबर हम लोग पास 1100, ओके 1100, 1110 हम लोग पास उसका रोल नंबर है। अभी हम लोग इसमें कंडीशन है, इसमें हम लोग लॉजिक ऑपरेटर, अभी क्या मैं इफ़ ओके, मैं इफ़ कंडीशन है। अभी मेरे पास दो स्टेटमेंट है, मैं क्या करूँगा, इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज़ कर। मैं इफ़ एल्स ने तो हम लोग ज़्यादा स्टेटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। अभी हम लोग इफ़ एल्स, जब हम लोग पास दो स्टेटमेंट तो हम लोग इफ़ एल्स इस्तेमाल करते हैं। अगर मेरे पास ज़्यादा स्टेटमेंट तो मैं इफ एल्स। अभी मेरे पास दो स्टेटमेंट है, अभी मैं यूज़ करूँगा इफ़ और एल्स को यूज़ करूँगा। आज हम लोग किस तरह यूज़ करते हैं अभी वो मैं आपको बताऊंगा। अभी देखो इफ नेम, ओके मैंने नेम, ओके नेम इक्वल इक्वल, मैंने कंपेरिजन लिखा, नेम इक्वल इक्वल टू क्या, मैंने कंपेरिजन, ये मैंने इक्वल इक्वल किया, मेरे पास कंपेरिजन है क्योंकि मैं नेम और अली को, मैं और नेम और अली को, अली एक वो भी ये भी, मैं उसको कंपेयर कर रहा हूँ। आई एम कंपेयरिंग बोथ, मैं क्या कंपेरिजन कर रहा हूँ, तो मेरे पास एक कंपेरिजन ऑपरेटर मैंने पहले इस्तेमाल अली। एंड अभी मैंने कौन सा लॉजिक, मैं लॉजिक यूज़ कर, आई एम यूजिंग द लॉजिक इन माई स्टेटमेंट। मैं क्या यूज़ करूँ, मैं लॉजिक यूज़ कर, मैं करूँगा रोल नंबर, ओके रोल नंबर इक्वल इक्वल, फिर मैंने कंपेरिजन, मैं दूंगा रोल नंबर, मैं दूंगा 111000, इस तरह स्टेटमेंट पर। अभी क्या करेंगे, ये एंड अभी देख, मेरे पास एक ये स्टेटमेंट बना, एक ये स्टेटमेंट, ओके एक ये स्टेटमेंट, एक ये स्टेटमेंट है, एक ये स्टेटमेंट है। अभी ये एंड क्या काम करेगा, ये एंड हम लोग पास उधर ये स्टेटमेंट को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा जब हम लोग पास ये दोनों क्या हो जाए, ट्रू हो जाए, दोनों क्या हो जाए, ट्रू हो जाए, अदरवाइज ट्रू हो जाए। एंड हम लोग पास क्या करते हैं, दोनों स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू, बोथ स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू। अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू नहीं तो ये वाला, ये स्टेटमेंट पाइथन बिल्कुल एग्जीक्यूट नहीं करेगा। एंड के लिए हम लोग पास ये दोनों लाजमी होना चाहिए, वी नीड इट बोथ, इफ आवर कंडीशन बोथ मस्ट बी सेम, बोथ ट्रू होना चाहिए। अगर इसमें एक भी ट्रू नहीं है तो हम लोग पास उधर एंड स्टेटमेंट काम नहीं करेगा। ओके आई होप आप लोग समझे। एंड क्या काम करता है, एंड एक काम करता है कि हम लोग पास दोनों क्या होना चाहिए, दोनों हम लोग पास ट्रू हो जाए। मैं प्रिंट करूंगा जैसे मैं प्रिंट करूंगा अवेलेबल, अवेलेबल, ओके एल्स, एल्स प्रिंट नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, हम लोग पास क्या अवेलेबल नहीं है। ओके मैंने क्या किया, हम लोग पास क्या अवेलेबल नहीं है। अभी क्या करूँगा, जब मैं इसको रन करूँगा, पहले मैं इसको कमेंट आउट करूँगा क्योंकि फिर हम लोग पास ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। पहले मैं इसको कमेंट आउट करूँगा, ओके मैंने इसको कमेंट आउट कर लिया। ओके अभी चलो मैं इसको रन करूँगा, जब अभी मैंने इसको रन किया, ओके अभी आपको दिखाई दे रहा है किधर नजर आ रहा है अवेलेबल। इसका मतलब है कि हम लोग पास, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इसको मैं वन करता हूँ, अभी हम लोग पास दोनों स्टेटमेंट ट्रू था, दोनों हम लोग पास ये वाला स्टेटमेंट आ जाए, ये लॉजिक ये वाला, अगर ये और ये स्टेटमेंट सही है तो हम लोग पास ए वाला होगा, अगर नहीं तो हम लोग पास नॉट अवेलेबल। देखो अगर आप देखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल। नोट क्या आपको नजर आ रहा है कि बोल रहे हैं नॉट अवेलेबल, इसका मतलब है कि आपके पास एंड में लाजमी दोनों, दोनों स्टेटमेंट, दोनों कंपेरेटिव स्टेटमेंट मस्ट बी इक्वल, मस्ट बी सेम, मस्ट बी ट्रू। अगर ये दोनों ट्रू है तो आप ये दोनों अगर ट्रू नहीं है तो आपके पास ये वाला कंडीशन आपके पास क्या एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा। अगर ये ट्रू नहीं है, इफ़ दे आर नॉट ट्रू, अगर ट्रू नहीं है, क्या नहीं है, ट्रू नहीं है तो आपके पास ये वाला, अगर क्या ट्रू नहीं है तो आपके पास ये वाला भी
एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा, ये इसका लाजमी, ये इसका लॉजिक। क्या हम लोग पास तो एज अ लॉजिक हम लोग इस्तेमाल, इस वजह से हमने इसको लॉजिक नाम दिया। फिर इसको मैं कमेंट आउट करूँगा। ओके, आई होप आप लोग समझ आ रहे। उसका अभी हम लोग इसको डिफिनेशन लिख सकते हैं कि एंड हम लोग यूज़ करते हैं एंड, एंड हम लोग इस्तेमाल करते हैं एंड इज यूज्ड, एंड इज यूज्ड व्हेन both statement statements must be true। ओके, ये मस्ट बी ट्रू, अगर इसमें से एक भी ट्रू नहीं तो हमारे पास एंड काम नहीं करेगा। आई होप आप लोग को ये एंड का समझ आएगा। अभी हम लोग चलो और का पढ़ते हैं। अगर आपको समझ नहीं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, अगर कोई आपका थोड़ा सा वो भी हुआ है। ओके, अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, इंशाल्लाह फिर मैं, अगर आपका अच्छा ही कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर तो आप इसको पीछे करके दोबारा समझ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आर प्रोग्रामिंग बेस, इवन तो ये आर प्रोग्रामिंग में आपको समझ, अगर आप सी प्लस प्लस सीखने, इसके बाद पाइथन के बाद सी प्लस प्लस सीखने जा रहे हो, जावा सीखने जा रहे हो, एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको ये क्या मदद मदद करे, ये था स्टेटमेंट। ओके, ओके, इसके बाद फिर हम लोग पढ़ते हैं सेकेंड वन। आवर सेकेंड वन इज व्हाट, हम लोग को सेकेंड वन क्या है, हम लोग पास सेकेंड वन है, हम लोग पास है, हम लोग पास सेकेंड वन है। और और सेकेंड वन हम लोग पास क्या है, और चलो एग्जांपल से मैं आपको समझाऊँ, क्या एग्जांपल्स, एग्जांपल एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा, एग्जांपल। चलो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। वो एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ओके, ये वाला एग्जांपल मैं लेता हूँ। चलो मैं इसको चलो मैं वही एग्जांपल लेता हूँ। ओके, चलो मैं वही एग्जांपल, अवेलेबल और नॉट अवेलेबल। चलो मैं शॉप का एग्जांपल ले, चलो मैं मैं एक शॉप में गया। अभी अभी तो डिजिटल है, इंशाल्लाह डिजिटल एआई का दौर है। अभी हम लोग पास शॉप्स पे डिजिटली हो गया, हम लोग मशीन से बात करेंगे, मशीन से चीज़ लेंगे। अभी तो बंदे नहीं होंगे, अभी हम लोग पास वर्कर तो कम हो रहे हैं, अभी हम लोग पास क्या है, मशीन ज़्यादा हो रहा है, एआई का दौर है। चलो अभी मैं चलो हम लोग इमेजिन करते हैं अभी हम लोग पास 2030, अभी शॉप्स भी क्या करे, मशीन, ओके, मशीन चला रहे शॉप को भी। अभी चलो मैं शॉप गया, मुझे क्या, विन आई नीड बबल, ओके, मुझे बबल, ओके, आई नीड आई नीड आई नीड आई नीड चलो मैं बोलता हूँ आई नीड, एक बबल का नाम है, उसका नाम एडियट। चलो, एक बबल का नाम है उसका एडियट, आई नीड एडियट बबल, ओके बबल। चिंगम भी आप इसको बोल जो चिंगम बबल, ओके वही। अब मुझे क्या, मैं आई, मुझे नीड क्या बबल, आइडियट, उसका नाम है, एक बबल का नाम है आइडियट, आइडियट, इडियट, ओके, इडियट बबल है, मुझे वो खरीदना, आई नीड दैट बबल, ओके, विच बबल, दैट कंपनीज आइडिया, आइडियट, इडियट, व्हाट इडियट, उसका कंपनी क्या नाम है, इडियट है। मुझे वही वही बबल खरीदना है, ओके, मुझे वही बबल खरीदना है। अभी मैं इधर कंडीशन लगाऊँ क्या, मैं और भी लगाऊँ, अभी देख इफ़, ओके इफ़, चलो मैं क्या थिंग, मुझे थिंग, चलो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, उसको मैं थिंग्स का नाम देता हूँ। उसमें मैं मशीन को बोलता हूँ, मशीन को इनपुट देता हूँ, मुझे नीड है बबल, बबल, ओके बबल, हम लोग पास स्ट्रिंग है तो मैं कोट्स में लिखूंगा बबल, बबल, ओके, हम लोग बबल है। और उसका कंपनी कौन सी कंपनी, उसका कंपनी हम लोग पास है, कंपनी, उसका कंपनी हम लोग पास है। चलो मैं तो आई इडियट, इडियट उसका कंपनी, उसका कंपनी का नाम है इडियट। अभी मैं इधर कंडीशन यूज करूंगा इफ, ओके, हम लोग के पास अभी दो, अवेलेबल नॉट अवेलेबल, अवेलेबल नॉट, फिर हम लोग इफ एल्स इस्तेमाल करेंगे। इफ एल्स नहीं, अभी मेरे पास ज़्यादा स्टेटमेंट है, हमारे पास दो स्टेटमेंट है कि हमारे पास अवेलेबल नॉट अवेलेबल। मैं ये पूछता हूँ उसके साथ कि वो एडिट बबल है कि पास का नहीं, मैं मशीन से पूछता क्या इस शॉप में एडिट बबल है का नहीं है, वो मुझे बोलेगा यस और नो, क्या बोलेगा यस और नो, क्या बोलेगा यस और नो। हम लोग पता है, हम लोग जो मशीन मशीन होता है तो वो 0 1 का वो बोलता है एस और नो, एस और नो। क्या हम लोग के पास आंसर आ जाएगा यस, यस या नो, हम लोग के पास क्या आ जाएगा, हम लोग के पास आ जाएगा यस या नो।
यस या नो, हम लोग के पास दो दो आउटपुट आ सकते हैं, यस या नो। ओके, हम लोग के पास दो आउटपुट, या वो यस हो गई या वो नो हो जाए। अभी मैं कंडीशन करूँगा, इफ ओके, इफ ऑफ थिंग्स इक्वल इक्वल टू, वो देख रहा है इक्वल इक्वल टू, वो अपने स्टोर में देख रहा है थिंग्स इक्वल इक्वल टू बबल, बोलो, और 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 कंपनी कंपनी इक्वल इक्वल टू आइडियट। ये दोनों हम लोग, मेरे पास एक इक्वल इक्वल हम लोग पास कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑपरेटर हम लोग पास, और क्या लॉजिकल हो, मैं प्रिंट करूंगा यस, यस, एल्स प्रिंट नो, क्या नो, ये क्या करता है, और हम लोग पास करता है वो क्या, इस दोनों में से एक क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, एक दोनों क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। जब हम लोग इसको ओके, इस दोनों में क्या एक दाना ट्रू होना चाहिए, अगर हम लोग पास बबल हो, वो इस ये और वाला एक दाना स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट मस्ट भी इक्वल हो जाएगी, क्या एक स्टेटमेंट इक्वल होना चाहिए। अभी देख फॉर एग्जांपल, ये और हम लोग पास होता है जब हम लोग एक स्टेटमेंट ट्रू होने के लिए, ओके, दोनों लाजमी नहीं होता है, एंड में दोनों लाजमी होते हैं, लेकिन और में क्या एक लाजमी होता है, और में क्या एक दाना हम लोग पास स्टेटमेंट लाजमी होना चाहिए, लेकिन और एंड में हम लोग पास बोथ, ओके, दोनों दोनों वी से दैट both statement must be equal in end, but in और में हम लोग पास एक स्टेटमेंट must be equal, हम लोग एंड में एक स्टेटमेंट देखते हैं, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं इसको करूँगा, अभी हम लोग पास दोनों, ओके, हम लोग मेरे पास आ जाएगी यस, जब मैं इसको रन करूँगा तो मेरे पास आ गई यस। अगर मैं इसको चलो मैं ना, तो हम लोग पास शॉप में, अगर मुझे फॉर एग्जांपल मुझे दूसरा लेना है, टू इडियट्स वाला, टू इडियट्स, ओके, चलो मुझे बबल लेना है टू इडियट्स, बट इसके पास कौन सा है, बट इसके पास है इडियट वाला, फिर भी ये सारे क्यों, मैंने बोला इसमें और में हम लोग पास एक स्टेटमेंट मस्ट भी इक्वल, हम लोग पास इधर मुझे इडियट टू वाला कंपनी का बबल चाहिए, लेकिन इसके पास इडियट वाला सिर्फ है, ओके, फिर भी ये छोड़, अगर मैं इसको भी करता हूँ ई देता हूँ, फिर हम लोग पास इस स्टेटमेंट को इग्नोर करेंगे, इस स्टेटमेंट क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, ये वाला हम लोग पास ये स्टेटमेंट चलेगा, क्यों ये स्टेटमेंट चलेगा, मैंने आपको बोला पहले भी बोला कि ये और में वन वन स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू, एक स्टेटमेंट मस्ट बी, इसमें लाजमी है कि एक दाना मस्ट होना चाहिए, एक दाना मस्ट ट्रू होना चाहिए, अगर दोनों भी ट्रू नहीं है तो फिर वोर में वो नहीं आता, एक दाना तो मस्ट मस्ट लाजमी नीड है, हम लोग का नीड है क्या, एक ना हम लोग पास ट्रू, अभी हम लोग पास ये वाला एग्जीक्यूट नहीं हो गया, हम लोग पास इसको ये वाला एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा, जब आप इसको रन करेंगे तो आपके पास नो आ जाएगी, क्यों नो आ जाएगी, क्योंकि मैंने बोला इसमें हम लोग पास दोनों स्टेटमेंट होंगे और बहुत स्टेटमेंट आ रहा हूँ, मैंने बोला और में लाजमी एक होना चाहिए, तो हमारे पास नो आ रहा है, ओके, मैंने बोला कि और में मस्ट एक दाना दाना क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। हम लोग और का एग्जांपल इस तरह दे सकते हैं, और का हम लोग पास डेफिनेशन हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, वी कैन राइट लाइक दिस, हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, जैसे ओके, जैसे मैं किस तरह भी लिखूंगा, अभी देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँगा और इन लॉजिकल और लॉजिकल लॉजिकल ऑपरेटर, इन और लॉजिकल ऑपरेटर वन स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू, एक दाना क्या होना चाहिए, एक दाना मस्ट बी ट्रू, ये लाजमी है, अगर इसमें से दोनों भी गलत तो हम लोग पास वो और वाला लॉजिक अप्लाई नहीं हो, दूसरा हम लोग पास हो जाए, दूसरा हम लोग पास स्टेटमेंट वही अप्लाई हो जाए। आई होप आप लोग समझ आए हो, चलो मैं इसको भी कमेंट आउट करूँगा, ओके, मैं भी इसको भी कमेंट आउट करूँगा,
तो चलो मैं अभी इधर अभी चलो हम लोग उसके बाद पढ़ते हैं नोट। हम लोग पास लास्ट वाला लॉजिकल ऑपरेटर है, उसका नाम है हम लोग पास है नोट। हम लोग पास थर्ड वन है, उसको हम लोग बोलते हैं नोट। थर्ड वन हम लोग पास उसका हम लोग पास होता है नोट। हम लोग पास है नोट। चलो मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, फॉर एग्जांपल। ओके चलो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ नोट। नोट में क्या होता है नोट, जैसे फॉर एग्जांपल ओके। फॉर एग्जांपल आप एक स्कूल चलाते हो, आपको देखना है कि स्टूडेंट ने फीस जमा किया कि नहीं किया। आप एक स्कूल चलाते हैं कि आप देखना चाहते हो कि इस स्टूडेंट ने फीस जमा किया कि नहीं किया। फीस जमा इज ही सबमिटेड द फी और नोट, इज ही सबमिटेड द फी और नोट। इधर में हम लोग पास यस और नोट हो, इधर चलो हम लोग बोलते हैं और पास आउटपुट यस और नोट आ जाएगा। ओके आउटपुट हम लोग पास आ जाए यस या नो आ जाए। चलो अभी मैं उसका नाम है, चलो मैं उसका नाम लिखता हूँ। उसका नाम है जैसे उसका नाम है अहमद। चलो मैं उसका नाम लेता हूँ रिहान। ओके रिहान, उसका नाम है रियान। वो कौन सी क्लास में पढ़ता है? हम लोग पास पढ़ता है, हम लोग पास क्लास क्लास ओके चलो मैं अंडरस्कोर क्योंकि हम लोग पास क्लास हम लोग पास एक वो है। ओके क्लास वो कौन सी क्लास में पढ़ता है? वो हम लोग पास पढ़ता है, चलो इमेजिन करो वो हम लोग पास पढ़ता है सेवन में पढ़ता है। मुझे चेक करना है उसका फी जमा है कि नहीं, उसका फीस सबमिट हुआ है नहीं। मैं इधर भी यूज़ करूँगा कौन सा ऑपरेटर मैं यूज़ कर, मैं इधर यूज़ करूँगा लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल कौन सा ऑपरेटर? लॉजिकल में नोट यूज़ करूँगा। मैं समझा आपको समझाऊँ कि लॉजिकल नोट और लॉजिकल ऑपरेटर किस तरह यूज़ होता है, किस तरह वो हम लोग उसका अपने स्टेटमेंट में इस्तेमाल करते हैं। ओके स्टूडेंट। ओके जस्ट फॉर एग्जांपल मैं कंडीशन यूज कर, अभी हम लोग इधर में भी इफ एल्स इस्तेमाल, क्योंकि हम लोग पास दो स्टेटमेंट बन रहे हैं या हम लोग पास दो स्टेटमेंट दो आउटपुट भी आ रहा है, नो या यस। नो या यस हम लोग का आउटपुट भी दो में आ रहा है, वो गया यस या नो। ओके आई होप आप लोग समझ आ रहा होगा। लाइक तो करो इतना समझाए। ओके अभी मैं स्टेटमेंट लूंगा, आई विल यूज द स्टेटमेंट इफ। ओके इफ नेम इक्वल इक्वल टू रिहान। मेरे पास ये क्या है ऑपरेटर, ये कौन सा कंपेरिजन ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर है? हम लोग इस दोनों कंपेयर कर रहे हैं, कंपेरिजन कंपेयर कर रहे हैं, वी आर कंपेयरिंग बोथ। जब हम लोग दो चीज को व्हेन एवर वी कंपेयर टू थिंग, अंडरस्टैंड दैट वी आर यूजिंग विच ऑपरेटर, वी आर यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर, वो सॉरी और कंपेरिजन ऑपरेटर। ओके मैं बोलूँगा हमारे पास उसका नाम रिहान है, हिज नेम इज रियान। नोट नोट क्लास। चलो ये अंडरस्टैंडिंग ये वाला एग्जांपल थोड़ा सा फिर टफ हो जाएगा, इधर फिर हम लोग और भी इस्तेमाल चीज़ इस्तेमाल करेंगे। हम लोग करेंगे क्या? ओके चलो हम लोग एक लिस्ट का एग्जांपल लेते हैं। लिस्ट नोट मतलब अगर वो चीज़ प्रेजेंट नोट नहीं, हम लोग तो इंग्लिश में भी मायने निकाल सकते हैं, नोट का मतलब होता है नहीं। इस फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लिस्ट है, मैं उसका नाम देता हूँ माई लिस्ट। माई लिस्ट उसमें मेरे पास स्टोर हुआ है 1 2 3 4 5। ओके हम लोग पास ये मेरे पास स्टोर हुआ है इस लिस्ट में। मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें मैंने स्टोर किया 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 मैंने क्या किया उसमें स्टोर किया उसी लिस्ट में। अभी मैं देखना चाहता हूँ इसमें मेरे पास 6 है कि नहीं। मुझे तो पता है नहीं है, मेरे पास आएगा यस या नो, यस या नो, फिर भी दो जाने हम लोग पास क्या आउटपुट आ रहा है, या वो यस होगा या वो नो होगा। ओके हम लोग पास फिर भी उसका दो ऑपरेट दो हम लोग पास क्या आ रहा है उसका भी दो आउटपुट आ रहे हैं। मैं भी इफ एल्स लगाऊं, इफ सिक्स इफ सिक्स नोट इन इन माई लिस्ट। अगर ये 6 माई लिस्ट में नहीं होगा तो मेरे लिए प्रिंट करो, तो आप मेरे लिए प्रिंट करो, तो आप मेरे लिए प्रिंट करो,
तो आप मेरे लिए प्रिंट करो। क्या आप मेरे लिए प्रिंट करोगे? तो आप मेरे लिए प्रिंट करो नॉट नॉट प्रेजेंट। क्या नॉट प्रेजेंट? अदरवाइज अगर इस तरह ये स्टेटमेंट हम लोग पास नहीं चला, अगर स्टेटमेंट ट्रू नहीं था, तो अदरवाइज हम लोग पास एल्स में क्या आ जाएगा? हम लोग पास एल्स में आ जाएगा कि प्रेजेंट। क्या लोग पास आ जाएगा? प्रेजेंट। प्रेजेंट ओके। प्रेजेंट आ जाए। जब मैं इसको रन होगा हम लोग के पास चाहिए नॉट प्रेजेंट, क्योंकि हम लोग पास सिक्स में प्रेजेंट नहीं है। ओके नॉट प्रेजेंट। अगर मैं इधर सिक्स लिखूंगा, अगर मेरे पास इधर सिक्स हो जाएगा, ओके सिक्स, जब मैं इसको रन रन करूँगा तो हम लोग के पास आ जाएगी प्रेजेंट विथ प्रेजेंट। आप लोग, आई होप आप लोग समझ आए कि नोट भी किस तरह का। अभी हम लोग नोट का डिफिनेशन इस तरह कर सकते हैं। हम लोग समरी में नोट का डिफिनेशन इस तरह लिख सकते हैं। नोट नोट इज यूज्ड फॉर दैट स्टेटमेंट in which we want to check that thing is is not present. ओके आई होप आप लोग समझ आए होंगे। ओके आज के लिए इतने ही। इंशाल्लाह फिर दूसरे वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।